देखिए, मैं समझता हूँ कि चाहे अंदरूनी साजिश हो, चाहे मीडिया ने उसकी खबर को मैं प्रमाण के साथ बताया, तो जब प्रमाण सामने है, तथ्य सामने है, तो क्या ये 2.5 साल के अंदर इतने, आप कोई भी हो, इनकम टैक्स पेई भी हो, तो ये 2.5 साल के अंदर आपकी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति हो जाएगी। और निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि एक आपके मुख्यमंत्री पद रहते आपके परिवार ने इसका फायदा उठाया। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात का स्पष्ट करेंगे कि आपके आईटी रिटर्न्स आपने आपके परिवार के, क्या वो खुलासा करेंगे? कब जमीनें खरीदी, कितने में खरीदी, ये खुलासा करेंगे? क्या जमीनें सस्ती में खरीदी गई? क्या उन परिवार जिनसे जमीनें खरीदी गई, क्या उनकी आप सामने लाएंगे मीडिया के सामने? लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ कि सीधे सीधे योजनाओं के नाम पर लाभ उठाया जा रहा। जहाँ योजना बनानी है वहां उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जमीनें खरीदी। सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया। अखिलेश यादव की क्या मंशा हो सकती है मुख्यमंत्री का बचाव करने के पीछे? अखिलेश यादव जी का यादव प्रेम है। भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की कहाँ इंजन छूट जाता है कि रानी दुर्गावती का नाम नहीं करा पाते। मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री जी घोषणा ना करे, रानी दुर्गावती का बोर्ड कब लगेगा, कब नामांकन होगा, ये बताए। यानी आप मानते हैं कि सिर्फ राजनीति हो रही है? सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ घोषणाओं से नहीं चलेगा, सब घोषणावीर है। और डबल इंजन कालम कहाँ इनका एक इंजन रह जाता है। तो मैं समझता हूँ कि तत्काल इस पे कार्रवाई होना चाहिए। और अगर राजनीति करना है तो आप 100 बार नाम लो, फिर भी नहीं हो पाएगा। बलिदान दिवस पर जोर शोर से मनाने जा रही है बीजेपी, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि आदिवासियों को हमेशा वोट के लिए लुभाती रही है। आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ परंपरागत रहे। भारतीय जनता पार्टी उनको वनवासी बनाना चाहती है, आदिवासी उनको नहीं रखना चाहती। भारतीय जनता पार्टी उनको यूसीसी में लेना चाहती, लेकिन आदिवासियों की अपनी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहती। तो क्यों, जब उनका तुम धर्म खत्म करना चाहते हो, समाज खत्म करना चाहते हो, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ आदिवासी जाएंगे? आप मानते हैं कि इस बात को दोहरा रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है? मैं बिल्कुल 2 बार क्या 100 बार बोल चुका हूँ। आदिवासियों की अपनी परंपरा है, उनका अपना धर्म है। उनके मोहन भागवत कह चुके हैं कि सनातन से पहले आदिवासी आए आगे। तो मोहन भागवत की कथन सही है, भारतीय जनता पार्टी बताए। जी, बीजेपी कहती है कि आप जब ये बयान देते हैं तो समाज में विभेद पैदा करते हैं पॉलिटिक्स। देखिए, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ। मैं भी गणेश जी बांटता हूँ, तो मैं भी हनुमान की पूजा करता हूँ, मैं भी राम की पूजा करता हूँ। लेकिन जो हर समाज की अपनी परंपराएं, धर्म होता है, तो आप आदिवासियों क्यों रोकना चाहते हो? हम तो किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आदिवासियों को क्या वनवासी बना के उनका विकास हो जाएगा? आपका पैसा कानून अभी तक नहीं हुआ। सिकल सेल को लेके क्या स्थिति आपको पता है? जितना पैसा आता केंद्र से वो नहीं मिल पाता। तो आदिवासियों की स्थिति क्या है? वही गरीब हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करे, आदिवासी वोट की। उन्हें कैसे सम्मान मिले, उनको कैसे अधिकार मिले, इस पे होना। आप तो जंगल दे रहे हो अडानी को, आदिवासियों को बाहर कर रहे हो, बताए बीजेपी। जमीन खरीदी में शामिल है। अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उनके बयान आया कि कांग्रेस हम बात कर रही है। देखिए, आप सबको पता है उज्जैन में क्या हो रहा है। उज्जैन में कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इस पर स्पष्ट है कि किस प्रकार से पैसों की बौछार हो रही है यादव परिवार पे। और ये तो प्रमाण है, सब रजिस्ट्रियां हैं। मुख्यमंत्री जी अब कहते हैं कि बोले मेरे परिवारों वालों का बिजनेस है, तो उनका तो अचानक आप जब मुख्यमंत्री, अचानक 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर इतनी आकुत संपत्ति कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब होना चाहिए। क्या पूरे प्रदेश के अंदर मेहनत का पैसा, आम जनता का पैसा, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा? क्या भ्रष्टाचार में जा रहा? और भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार मानती। अब मुख्यमंत्री जी
नैतिकता के आधार पर जब तक ये स्पष्ट ना हो, क्या इस्तीफा देंगे? जी सर, ओबीसी रिजर्वेशन का मसला जो है पिछले 7 सालों से काफी लड़ाई में है और अब फिर फाइनल हियरिंग शुरू करने की बात आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आदिवासियों के साथ ओबीसी की बात भी आप कीजिए, पूछिए उनसे। हम तो कई बार उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, हमने पूरे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पूरे दल के साथ सहमति दिलाई। तो मैं समझता हूँ क्यों आप ओबीसी वर्ग को, पूरे प्रदेश को आप धक्के खिला रहे हो? आपके हाथ में, आप सुप्रीम कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा सकते, विड्रॉ कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को भी 27% नहीं देना चाहती। मैं समझता हूं कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग के साथ इतने मुख्यमंत्री पिछड़ा के बन गए, वो सीधे सीधे उनके साथ, उस वर्ग के साथ अन्याय है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।